हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं अनूप चौधरी आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज है। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, ये कह रहा है चेक whether the following are quadratic equation। इसने कहा है कि आप ये बताइए जांच करके क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, जैसे कि इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसने पहला, इसी का फर्स्ट कह रहा है बेटा वो। देखिए मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी चीज बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात की जाए तो द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई द्विघात समीकरण। तो द्विघात का मतलब होता है यानी कि जिस पर दो घात हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। ठीक, देखिए तो जिसकी भी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 3 में 2 की मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6। चलिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। इससे ये कट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, 6 को यहां ले आइए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ये देखिए, इस वाली इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन कह रही है, यानी कि इसने कहा था कि आपको ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। जिसकी भी अधिकतम घात 2 हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड मैं आपको बताता हूं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है बेटा, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 3 माइनस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है बाहर तो 6 हो जाएंगे, वो भी माइनस के, और ये माइनस है अंदर और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि 2x। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे यहां ले आइए, माइनस 2x, इसको यहां ले आइए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है क्या ये द्विघात समीकरण है? ठीक, तो देखिए ये भी द्विघात समीकरण है, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये भी है, यस। वो यही पूछ रहा है कि कौन सी द्विघात समीकरण है और कौन सी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ रहा है, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड कह रहा है बेटा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x की x में करेंगे x स्क्वायर, 2 में करेंगे माइनस 2x, 1 में करेंगे तो प्लस के x और 2 में करेंगे तो माइनस के 2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे x स्क्वायर माइनस x, 3 में करेंगे तो 3x प्लस के और माइनस 3 बन जा
3, यहाँ x आएगी। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी रह जाएगी 1। ठीक, जब इसकी हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी किसी भी कीमत पे। चलिए आगे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। यहां मल्टीप्लाई करें 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2x, बिल्कुल एकदम सिंपल बता रहा हूं इस बार। अब 1 की मल्टीप्लाई करें प्लस x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5। चलिए 2 में x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इनको सबको इधर ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितने बचे, माइनस के 6 में से 1 गया तो माइनस के 6 है तो माइनस के 5x, इन्हें भी यहां ले आइए, माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए जहां हाईएस्ट पावर 2 आ जाए वो है। ठीक, ये भी कह रहा है कि ये है। ठीक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, 5 कह रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, उसने ये कहा है। चलिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 में करेंगे तो x, 2 में करेंगे तो माइनस 6x इज इक्वल टू, अब यहां ले आइए, सॉरी इसकी इसमें और करनी है अभी, प्लस 3 बन जाए 3, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। ठीक, चलिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब सबको यहां ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो कितने बचे बेटा, x स्क्वायर 7 4 11 माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसकी भी जो हाईएस्ट पावर है कितनी है 2 है, जब इसकी भी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन को जरा थोड़ा ठीक से समझिएगा। ठीक, तो ये भी है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, आइए देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगी, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गई यानी कि जब एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, हाईएस्ट पावर 1 हाईएस्ट पावर 2 रही ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है 7 क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए आइए देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, पहले a प्लस बी का होल क्यूब है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, आइए यानी कि x का क्यूब
प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x में x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 2x क्यूब माइनस 2x। तो बेटा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। चलिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इसे इधर ले जाएं सभी को तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2x क्यूब में से x क्यूब गए तो बेटा बचा क्या x क्यूब, यहां इसके साथ कोई नहीं है तो 2x स्क्वायर, ये कितने हो गए माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी कीमत पे नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए यानी कि त्रिघातीय है तो ये नो हो जाएगी, द्विघातीय नहीं। ठीक, ये इसलिए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे देखते हैं। इसी का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है बेटा आठवां क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसने कह दिया है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है। किसका a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, यानी कि सारे माइनस। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स एक्स क्यूब है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए एक्स क्यूब है एक्स क्यूब कट जाएगी माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की 2 में करेंगे तो 12x, वो भी माइनस है और अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आइए माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबको इधर ले आइए। जब इन सबको इधर लाएंगे तो इन सबके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका जो है हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, ये इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वह इक्वेशन कैसी हो जाएगी, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया बिल्कुल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट, चलिए मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन in the form of quadratic equation। ओके, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट, चलिए ये कह रहा है द एरिया ऑफ ए rectangular plot is 528 meter square, the length
of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि उसने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है। वो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि आपको जो रिप्रेजेंट करनी है ये वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ये जो प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं, ठीक है, जो कंडीशन आपको दे रखी है वो ये कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एक आयताकार प्लॉट दे रखा है उसका जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो दोगुनी है किससे, चौड़ाई से, चौड़ाई के दो गुने से भी एक अधिक है, वन मोर देन। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। आंसर देखिए, आंसर में क्या कह रहा है वो, लेट बी, भाई ब्रीथ से ज्यादा है तो ब्रीथ ले लें, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट is x and length is 2x plus 1, यानी कि कितना कह रहा है वो, then twice its breadth, यानी कि दो गुने से एक अधिक है, तो इतनी हो जाएगी, इतने मीटर, और ये भी मीटर। बाय क्वेश्चन उसने क्या कहा है, बाय क्वेश्चन उसने कहा है एरिया, तो एरिया कितना होता है बेटा, एरिया होता है L इंटू बी, ठीक, तो L क्या है हमारे पास, x है, और b क्या है 2x प्लस 1 है, और एरिया कितना है 528, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि जो कंडीशन दे रखी है, जो सिचुएशन दे रखी है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखेंगे इसी का सेकंड वाला। सेकंड कह रहा है बेटा, चलिए ये कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integers, यानी कि उसने कहा है कि दो लगातार संख्याएं आपको दे रखी हैं और उन दो लगातार संख्याओं का जो गुणनफल है वो दे रखा है 306, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द इंटीजर्स, हमने ले लिया, आंसर में देखिए क्या ले लिया हमने, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट इंटीजर्स जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, x एंड सेकंड इज x प्लस 1,
भाई उसने कहा ही है कि दो लगातार दे रखे हैं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बाई क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, बाई क्वेश्चन उसने कहा है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो बेटा हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लिया है माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। उसने बस इतना ही कहा है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं उनको आप, जो आपके लिए ये सिचुएशंस दे रखी हैं उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो बहुत ही इजी दे रखे हैं, आप बहुत ही आराम से और शांतिपूर्वक पढ़िए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बता दे, मैं उसे फिर से रिपीट बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर older than him, the product of their age, the product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ओके, उसने कहा है, आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है बेटा, इसने कहा है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। चलिए आंसर में क्या है, आंसर में है, आंसर बड़ा ही इजी है। उसने कहा है लेट बी Rohan's age is X and his mother is X plus 26 year, यानी कि 26 साल बड़ी है वो, तो X plus 26 हो जाएगी। आफ्टर 3 year Rohan's age इज x प्लस 3, यानी कि इतना हो जाएगा, एंड हिज मदर x प्लस 26 प्लस 9, ओ सॉरी 3, इतने ईयर की ये हो जाएंगी, यानी कि 3-3 साल दोनों की बढ़ जाएगी जब 3 साल होगा। तो बाई क्वेश्चन क्या कहा है उसने, बाई क्वेश्चन बेटा वो कह रहा है कि इन दोनों की द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद उन दोनों की उम्र का गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 और 3 हो गई 29 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर दीजिए x की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 87 इज इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 332x, देखिए 360 87 माइनस कर लीजिए, यहां बचे 3, यहां 15 15 में से 8 के 7 बेटा माइनस के बचे 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो उसे फिर से पूछ लें।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है वो। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, सेकंड वाले का। ए ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 kilometer at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance need to find the speed of the train ठीक, ये स्थिति है। उसने क्या कहा है पहले हिंदी में समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन को। ये कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर की जो दूरी है उसको एक लगातार यानी कि एक किसी सामान्य स्पीड से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance need to find the speed of। अगर उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है तो वो 3 घंटे अधिक लेती है उसी दूरी को तय करने में। चलिए यूनिफॉर्म स्पीड ले लीजिए यहां, आंसर में क्या कह रहा है वो, लेट बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन is x kilometer per hour and after 8 kilometer per hour less than speed of train is x minus 8 kilometer per hour बाई क्वेश्चन। देखिए जब स्पीड कम हो जाएगी तो समय तभी ज्यादा लेगी, यानी कि कितना है 480 किलोमीटर है। जब स्पीड क्या होगी, मैंने कहा है जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो समय ज्यादा लेगी, और जब स्पीड अधिक होगी तो वो समय कम लेगी। और ले कितना रही है 3, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आया वो 3 आया। आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए x माइनस 8 इंटू एक्स और इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। चलिए 480x माइनस 480x प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इससे ये कट जाएगा बेटा, 3 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। अगर देख लीजिए इससे कट रहा है तो ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और बचा 2, 3 8 जा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये आपकी होगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज कौन सी, 4.1।
तो इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गई है। हम नेक्स्ट चलेंगे, तो जब भी चलेंगे बेटा 4.2 पे चलेंगे।